क्या आपको पता है जहाँ पर पूरी दुनिया 2 रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर बांग्लादेश 3 ट्रैक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। और क्या आपको पता है एक ऐसा कंट्री है अगर आप चोरी छुप के वाईफाई यूज करोगे किसी का तो आपका जेल भी हो सकते हैं। और क्या आपको पता है एक फीमेल ज्यादा क्यों बोलता है। और तो और क्या आपको पता है एक ऐसा जीव है जिनका दिल और दिमाग कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन सा जीव है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। नंबर 8 दोस्तों, हम जब किसी से मिलते हैं तब हम ज्यादातर गले लगाते हैं या फिर हाथ मिलाते हैं। और यह चीज अपने बड़े बड़े लोग या फिर हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसा करते हुए जरूर देखा होगा। जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं तब आपने देखा होगा कि दोनों देश के प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि हम ऐसा क्यों करते हैं। असल में दोस्तों जब से हाथ मिलाने का प्रथा शुरू हुआ था तब लोग इसे सिक्योरिटी पर्पज यूज करते थे। उस समय हाथ मिलाने के बहाने यह पता चलता था कि आपके पास तो कोई हथियार नहीं है। और वही चीज आज एक ट्रेंड बन चुका है और कुछ नहीं। नंबर 7, क्या कभी आपने सोचा है कि एक जीव बिना दिल और दिमाग के जिंदा रह सकता है। शायद ही आप ऐसा कभी सोचा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जेलफिश एक ऐसा जीव है जिनका किसी भी प्रकार का दिल और दिमाग है ही नहीं। और यह जीव दिखने में कैसा दिखता है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 6 दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग विमान चलाते हैं वो लोग एक डिफरेंस टाइप का हेलमेट पहनते हैं जो दिखने में काफी हद तक एक पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहा मास्क जैसा दिखता है। हालांकि इसमें भी ऑक्सीजन की सुविधाएं रहता है, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इस तरीके का एक हेलमेट का प्राइस कितना होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा 10-20 लाख ही होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का एक हेलमेट का प्राइस 3 से लेकर 4 करोड़ के आसपास होता है। नंबर 5 दोस्तों, जहाँ पर हम कई बार किसी अनजान का वाईफाई बिना बताए हम यूज करते हैं और इस चीज का जितना फायदा उठा सकते हैं हम उठा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वहाँ पर यह चीज आप सिंगापुर में नहीं कर सकते हो। असल में दोस्तों अगर आप सिंगापुर में बिना बताए अगर किसी का आप वाईफाई यूज करते हो और अगर वो इंसान आपके ऊपर एफआईआर कर देते हैं तब आपको सिंगापुर के नियम के अनुसार आपको करीब 8 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो आपसे यह मजाक आप सिंगापुर में करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। नंबर 4 यह चीज शायद आपको पता होगा कि एक चिट्टी अपने शरीर के मुकाबले 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। यह सुनने में एकदम सिंपल सा लग रहा है, लेकिन आप एक बार सोच कर देखो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका वजन 50 किलोग्राम का है और इसका 50 गुण 2500 किलोग्राम होता है। तो क्या आप 2500 किलो उठा सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह चीज एक चिट्टी कर सकता है। इसके रिगार्डिंग एक और फैक्ट्स ये है कि जो लेबर चिट्टी होते हैं, यानी कि जो चिट्टी हर टाइम काम करता रहता है, वो चिट्टी दिन में करीब 250 बार सोते हैं और हर टाइम करीब 1 मिनट तक ही सोते हैं। अमेजिंग। नंबर 3 दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि एक महिला एक पुरुष के मुकाबले ज्यादा बोलते रहते हैं और यह चीज शायद आपको पता भी होगा, लेकिन इसका असली कारण क्या है इसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक फीमेल ज्यादा क्यों बोलता है। असल में दोस्तों हमारे दिमाग में FOXP2 नामक एक प्रोटीन रहता है और इसको लैंग्वेज प्रोटीन नाम से भी जाना जाता है। और इसी प्रोटीन के चलते हम नए नए शब्द को स्टोर करते रहते हैं। और इस प्रोटीन का एक साइड इफेक्ट भी होता है, जिस पर्सन के पास यह प्रोटीन ज्यादा होता है वो बिना किसी कारण के बात करना पसंद करते हैं। तो शायद आपको पता चल चुका होगा कि एक फीमेल ज्यादा क्यों बोलता है, क्योंकि यह प्रोटीन फीमेल के दिमाग में ज्यादा होता है। नंबर 2 दोस्तों, आपको गूगल के बारे में जरूर पता होगा। तो गूगल के रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि 1999 साल में गूगल ने पूरे साल में $2,20,000 ही कमाए थे, यानी कि करीब 1.8 करोड़। और 2023 में यही अमाउंट सिर्फ 20 से 25 सेकंड में ही कमा लेते हैं गूगल। अमेजिंग। नंबर 1 क्या आपको पता है जहाँ पर पूरी दुनिया 2 ही रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर बांग्लादेश अभी भी 3 रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। असल में दोस्तों शुरुआती में रेलवे ट्रैक को मीटर गेज के हिसाब से बनाया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ सभी देशों ने ट्रेन की अपडेट करते हुए मीटर गेज से ब्रॉड गेज में शिफ्ट होना शुरू कर दिया था। लेकिन यह काम बांग्लादेश नहीं कर पाया था, क्योंकि तब तक बांग्लादेश मीटर गेज की पटरी काफी दूर तक बिछाया हुआ था और तब बांग्लादेश के पास इतना पैसा नहीं था कि मीटर गेज से ब्रॉड गेज में शिफ्ट करे। और उसके साथ साथ यहाँ पर सिर्फ पटरियों को चेंज करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ एक ट्रेन की इंजन और डब्बे को भी अपडेट करना पड़ेगा, जो काम करवाने के लिए बांग्लादेश की सरकार के पास इतना पैसा था ही नहीं। लेकिन उसके बदले बांग्लादेश की सरकार ने एक ट्रिक्स को अपनाया। बांग्लादेश की सरकार ने उसी मीटर गेज के 2 पटरियों के बीच एक और पटरी जोड़ दिया, जिसके चलते एक ही ट्रैक में मीटर गेज के रेल और ब्रॉड गेज के रेल दोनों चल सके। और यह ट्रिक अच्छे से काम भी करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना।